यूनिवर्स मुझे खुद मना कर रहा था कि भाई मत देख, क्योंकि मैंने इससे पहले माई ड्रेस अप डार्लिंग वाली एनीमे देख रखी थी। तो क्लेवेज वाले सीन्स से मैं थोड़ा यूज्ड टू हो गया था, तो मुझे लगा इट्स ओके कि भाई वो बंदा पुडिंग लाना भूल गया है और दो सिस्टर्स हैं जो सेम अपार्टमेंट में रहते हैं उसके साथ। और जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा टाइस्ट भाई, आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि भाई एनिमेशन में भी ये सब चीजें हो सकती थी। आई वॉच्ड द रॉन्ग एनिमे, FT ओवरफ्लो। ये FT क्या होता है? ओके तो मुझे जहाँ तक याद है इट वॉज अ स्वीट डे, लाइक ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंड। और अब तक मैंने बहुत सारे एनिमेज देख लिए थे, मतलब मैं एनिमेज से यूज टू हो गया था कि कहाँ से देखना है क्या देखना है। लेकिन यहाँ पर रुको, स्टोरी शुरू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हे दिस इज विक्की और मैं 21 का हूँ और इस 27 को मैं 22 का हो जाऊँगा। Here we go again. Well, that's not the story. But the thing is कि जो लोग मुझे एनिमे के थ्रू जानते हैं उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि I'm not a weeb और ना ही मैंने बहुत ज़्यादा एनिमेज देख रखे हैं। I'm just a normal guy। हाँ मैंने 20-30 एनिमे देख रखे हैं, that's why मैं कभी कभी recommendations रिव्यूज़ बना देता हूँ। So that's another story. So let's begin the story वाला part कि how I discovered this sauce. 私たち3人の物語をお楽しみください。तो देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिससे मैं साल में 1 से 2 बार मिलता हूँ, जिसने मुझे बिगाड़ने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। वेल मैंने भी उसकी काफ़ी हद तक मदद करी है इस मामले में। It's payback time. तो मुझे याद है कि हम लोग 10th क्लास में थे, मतलब 10th के बाद 11th क्लास में मैं एडमिशन के लिए गया था एक नए स्कूल में। और मैं घर से ये सोच रहा था कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नए स्कूल में, मतलब मैं ये सब सोच रहा था कि मुझे फ्रेंड्स बनाने में दिक्कत होगी, बहुत कुछ। लेकिन जब मैं गया देयर इज़ अ गाय जो मेरे पास आया एंड बोला हेलो भाई क्या हाल है। एंड आई टोल्ड बढ़िया भाई व्हाट्स द डील। और ये चीज़ बोलने से पहले मैं एक चीज़ बताऊं, जब मैंने 10th पास आउट किया था तो मैंने स्कूल चेंज करा था और मैं दूसरे स्कूल जाने वाला था एडमिशन के लिए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 11th क्लास में हमें स्ट्रीम्स चूज़ करनी पड़ती है, मतलब हमें कौन से स्ट्रीम में जाना है, लाइक साइंस आर्ट्स कॉमर्स। तो हम लोग उस दिन गए थे लेकिन स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए हमें उसके दूसरे दिन जाना पड़ा। मैं घर से सोच रहा था कि भाई मुझे फ्रेंड्स वगैरह बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी क्योंकि हम काइंड ऑफ शाय गाय, ठीक है, जिसे दोस्त बनाने में दिक्कत होती है पहले, मतलब पहले की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो नहीं होती। खैर मैं स्कूल गया लेकिन स्कूल में कुछ दिक्कत हो गई और उसके बाद वाले दिन हम सबको बुलाया गया और हम सब गए भी, क्योंकि मैंने 10th क्लास में स्पेसिफिकली साइंस और मैथ्स में अच्छा स्कोर किया था। तो आई डिसाइडेड कि भाई मैं साइंस स्ट्रीम में जाऊँगा। और मेरा दोस्त जिससे मैं नहीं मिला था उसने डिसाइड किया था कि वो बायोलॉजी लेगा और वो उसका फिक्स था। तो मैं स्कूल गया, देन ही केम टू मी। उसने मुझसे बोला हेलो भाई क्या हाल है। तो मैंने कहा बढ़िया भाई तुम्हारे क्या हाल है। तो उसने मुझसे पूछा कि भाई तुम कौन से स्ट्रीम में जा रहे हो। तो मैंने बताया कि मैं साइंस स्ट्रीम में जा रहा हूँ। वो बोला मुझसे ठीक है भाई मैं भी साइंस ले रहा हूँ फिर। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम लेट्स डू इट टुगेदर। और उसके बाद साइंस लेने के बाद अच्छे से हमारी लग गई। वेल दैट्स अनदर स्टोरी। तो ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ही इज़ द गाय जिसने मुझे एनिमे के बारे में बताया था। वेल इससे पहले मेरे एक छोटे भाई ने बताया था जिसको मैंने फुल्ली इग्नोर किया था, ठीक है। वेल उससे भी पहले मैंने कुछ देख रखा था बट आई डोंट नो कि भाई ये एनिमे था, ठीक है। तो अब तक भाई मैं प्रो हो गया था, मतलब मैंने अच्छे खासे एनिमेज देख रखे थे 20-30। What is he doing? He's beginning to believe. मैं फुल मोटिवेटेड हो गया। देन आई स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल जिसमें मैं लाइफस्टाइल और एनिमे को कंबाइन करके कंटेंट बनाने लगा। फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए एंड दे स्टार्टेड एनिमे रिकमेंडेशंस। तो मैं देखता था, जो ज़्यादा कमेंट्स आते थे तो मैं देखता था। देन एक दिन मैंने एक वॉलपेपर लगाया और उसके बाद से आई डोंट नो वो लोग मुझे कंटिन्यूसली ओवरफ्लो सजेस्ट करने लगे। जस्ट मैंने एक मित्सुरी का वॉलपेपर लगाया था, उसके बाद उन्होंने मतलब ओवरफ्लो सजेस्ट करने लगे, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद आई कॉल्ड माई फ्रेंड और मैंने उससे पूछा भाई क्या सीन है, व्हाट्स दिस ओवरफ्लो थिंग इज। तो उसने मुझे पता है क्या बोला कि भाई ये मोटिवेशनल एनीमे। लाइक डूड सीरियसली तुझे और कुछ मिला नहीं था मोटिवेशनल। मैंने कहा ओके भाई उसे मुझसे ज़्यादा पता है। तो मैं अपनी पीसी में बैठ गया और एपिसोड चालू करा, लेकिन तभी मेरा इंटरनेट कट गया। तो मैंने ब्रॉडबैंड वाले भैया को कॉल किया और उन्होंने फिक्स कर दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद लाइट चली गई। भाई तुम समझ रहे हो, यूनिवर्स मुझे खुद मना कर रहा था कि भाई मत देख, लेकिन अभी भी मेरे अंदर की चुल नहीं मिटी, मुझे देखना था। तो मैंने शाम को फिर से चालू करा। तो मैंने एपिसोड चालू करा और मैं देखता रहा, क्योंकि मैंने इससे पहले माई ड्रेस अप डार्लिंग वाली एनीमे देख रखी थी। तो क्लेवेज वाले सीन्स से मैं थोड़ा यूज्ड टू हो गया था, तो मुझे लगा इट्स ओके। तो एपिसोड वाज गोइंग गुड कि भाई वो बंदा पुडिंग लाना भूल गया है और दो सिस्टर्स हैं जो सेम अपार्टमेंट में रहते हैं उसके साथ। सो इट वाज कंप्लीटली फाइन अंटिल
वो बाथरूम वाला सीन हैपन। तो भाई फिर मैंने रियलाइज किया कि भाई कुछ तो गलत देख रहा हूँ मैं। और जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड। भाई आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि भाई एनिमेशन में भी ये सब चीजें हो सकती थी। इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखी और मुझे इससे पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एनिमेशन में भी ये सब चीजें एग्जिस्ट करती है। लाइक सीरियसली भाई वो सीन, वो वाला दिन अलग ही था। मैं बहुत टाइम तक सोच रहा था भाई क्या सीन है, ठीक है। एंड दैट वॉज माई फर्स्ट रिएक्शन। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि मैंने पूरा एपिसोड देखा या नहीं। हेल या, आई वॉज जस्ट क्यूरियस डूड, एंड डोंट लाई टू मी, तुमने भी देख रखा होगा। सो दैट्स माई फर्स्ट रिएक्शन। बाकी तुम्हारे क्या ओपिनियंस है मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में या व्लॉग में, वट एवर इट इज़। सो बाय।